नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे बेस्ट सोलर सिस्टम होने वाला है 2 किलोवाट के अंतर्गत, उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। जिसमें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो हम लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, उस सोलर पैनल का प्राइस क्या रहने वाला है, और इसके साथ साथ हमारे सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही डिपेंड करता है कि आपको कितने यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इन्वर्टर हमारा कितने केवीए का होगा, वो क्या क्या लोड लिफ्ट कराने की कैपेसिटी रखेगा, क्या कीमत आएगी इन्वर्टर की, बैटरी कितने एएच की लगाएंगे, और उसका हमारी क्या प्राइसिंग आएगी और क्या क्या लोड चला पाएंगे। इसके साथ जो इसमें अदर खर्चे लगते हैं, बीओएस के, बैलेंस ऑफ सिस्टम के, जिसमें स्ट्रक्चर वायर जैसी चीज़ें होती हैं, एसीडीबी, डीसीडीबी होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं उन्हें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2 किलोवाट सोलर सिस्टम की, तो 2 किलोवाट सोलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग सोलर पैनल के एस्पेक्ट से देखें तो करीब हमें 2000 वाट के सोलर पैनल यहाँ पर इंस्टॉल करने होते हैं। अब सोलर पैनल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सोलर पैनल की कुछ टॉप टेक्नोलॉजीज़ हैं जो 2024 में आपको देखने को मिलती, जिनमें से ये टेक्नोलॉजी आपको अब सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाफ कट बाईफेशियल मोनोपर्क सोलर पैनल। ये जो तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये हमारी है टॉपकॉन N5 टेक्नोलॉजी। इसके साथ जो आप ये पहले नंबर पर देख रहे हैं, ये पॉलीक्रिस्टलाइन की टेक्नोलॉजी। पॉली टेक्नोलॉजी जो पैनल है वो हमारा सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी का पैनल है। 18% इफिशिएंसी के साथ आता है, 4 से 4.5 मिनट तक की जनरेशन करता है, ब्लू कलर का सेल देखने को मिलता है, और वहीं प्राइसिंग में सबसे कम आपको 18 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। पर 2024 में अगर आप टॉप क्वालिटी के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कभी ना लगाएं, क्योंकि यहाँ आप कितना भी पैनल अच्छा लगा लें, किसी भी कंपनी का लगा लें, 4 से 4.5 मिनट से ज़्यादा जनरेशन नहीं मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर लो लाइट कंडीशन है, इन दैट केस आपका ये सोलर पैनल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा जाके। पर अगर लगाना चाहें तो ये आपकी मर्जी। दूसरे नंबर पर आता है हाफ कट सोलर पैनल। 20% इफिशिएंसी के साथ मार्केट में देखने को मिलता है। 2 मीटर लेंथ होती है, 1 मीटर विड्थ होती है, और यहाँ पर आपको ये 550 वाट में सोलर पैनल देखने को मिलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप नंबर ऑफ 4 मॉड्यूल्स लगाएंगे तो उन 4 मॉड्यूल्स के लगाने के बाद आपका करीब 2200 वाट तक का सोलर पैनल हो जाएगा। और ये सोलर पैनल हमें जो जनरेशन देता है 5+ यूनिट की देता है एक अच्छे सनी डे में। मतलब अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 10+ यूनिट तक ही आपकी जनरेशन आराम से चली जाएगी, अगर एक अच्छा सनी डे है। हाँ, डिपेंड करता है, कहीं कहीं थोड़ा रेडिएशन अप डाउन होता है। एक लोगों ने कमेंट किया था, वही चीज़ याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने बताया था कि मेरी जनरेशन इतनी कम जा रही है। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, आपके यहाँ कितना रेडिएशन आती है, तो उसी हिसाब से आपका सोलर पैनल आउटपुट देता है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको ईजिली 5+ यूनिट तक की जनरेशन मिल जाती है। इस सोलर पैनल का प्राइस आपको 22 रुपये पर वाट देखने को मिलता है। मतलब 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 44,000 रुपये आपको इस सोलर पैनल को लगाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। पर अगर आप इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे N-टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल की तरफ। 575 वाट का सोलर पैनल मिलता है, 21% इफिशिएंसी के साथ है, 30 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही इसका जो आउटपुट है वो आपको 6 यूनिट प्लस तक देखने को मिलता है, अगर आपके यहाँ एक अच्छा सनी डे है तो। मतलब क्या हुआ कि 12-13 यूनिट आप इजीली 1 से 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल से ले सकते हैं। इसका प्राइस हमें 25,000 रुपये पर वाट देखने को मिलता है। मतलब 50,000 रुपये का बजट है तो आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। ये वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल इन इंडिया होने वाला है। मतलब क्या हुआ, अगर 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो पहला खर्च हमने यहाँ पर निकाल लिया कि सोलर पैनल में अगर पॉली जा रहे हैं तो 18 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये का पॉली पैनल हो जाएगा।
₹22 के हिसाब से 44,000 रुपये का हमारा मोनो पर हाफ कट सोलर पैनल हो जाएगा और टॉप का सोलर पैनल हमें 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम इन्वर्टर अब लगाना है तो इन्वर्टर कौन सा लगाए। PWM MPPT की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सीधे MPPT के बारे में, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है मेरा 1 किलोवाट का तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्यों PWM की बात नहीं करता हूँ अपने वीडियोस में। MPPT के इन्वर्टर की बात करें तो 0.8 फैक्टर है अपने यहाँ का, जिसकी वजह से हमें करीब इस 0.8 फैक्टर की वजह से करीब 1600 वाट तक का लोड चलाने को मिलता है एक 2 kV के इन्वर्टर पर। और सेचली लोड की बात करें तो 1200 वाट तक का अगर आपका लोड है तो आप 1200 वाट तक के लोड के लिए एक 2 kV का इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसमें आपको पॉपुलर ब्रांड में ल्यूमिनस मिल जाएगा, UTL मिल जाएगा, स्मार्टन मिल जाएगा, एप्रो मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको माइक्रोटेक के मिल जाएंगे, आपको लिव गार्ड के मिल जाएंगे, आपको ईस्टमैन के मिल जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ इन्वर्टर्स की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो प्राइसिंग के मामले में अगर आप MPPT इन्वर्टर ले रहे हैं तो आप अपना जो बजट है वो कम से कम 15,000 लेकर चलिएगा, क्योंकि इससे कम में आपको अच्छा PWM इन्वर्टर नहीं मिलेगा, MPPT इन्वर्टर नहीं मिलेगा जाके। आपके इस 2 kV के इन्वर्टर पर ईजिली आपको 2000 प्लस वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी पॉली लगा रहे हैं, मोनो लगा रहे हैं, टॉप फॉन लगा रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स आपके इस इन्वर्टर पर ईजिली सपोर्ट कर जाएंगे। एक सवाल और इसमें कवर कर देता हूँ कि AC जिनके घर चलाना है वो AC नहीं चलेगी। समरसेबल 1 HP तक की चलाना है तो 2 kV के इन्वर्टर पर वो आपकी समरसेबल भी नहीं चलेगी। आपके घर के जो बेसिक लोड हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, TV हो गई, ये सारे लोड आपके LED बल्ब, फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ये सब आपकी इस पर चल जाएंगे। तो 2 के प्राइसेस हमारे क्लियर होगा कि अगर हम इन्वर्टर ले रहे हैं MPPT टेक्नोलॉजी का 2 kV का तो करीब 15,000 रुपये हमारे इन्वर्टर की कॉस्टिंग हो गई जाके। यहाँ पर हम अपना 15,000 इन्वर्टर की कॉस्टिंग में कर। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आती है हमारी बैटरी। आप बैटरी 1 kV का, अगर मैंने आपने वीडियो देखा है तो मैंने रिकमेंड किया था कि 1 kV के अंतर्गत या 1 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत लिथियम बैटरी ना लें। पर अगर आप 2 kV के अंदर या 2 किलोवाट के अंदर इस बैटरी को ले रहे हैं तो आप लिथियम की तरफ जा सकते हैं। पर लिथियम की बैटरी आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, क्योंकि लिथियम में आपको 24 वोल्ट 100 AH की बैटरी जो 25 वोल्ट के लमसम होती है जाके वो मिलेगी। पर अगर हम दोनों के आउटपुट की बात करें, अगर टाल ट्यूबुलर और लिथियम के आउटपुट की बात करें तो दोनों का जो आउटपुट है वो टॉप सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ हमारा तो 50 AH होता है, यहाँ हमें 100 AH देते हैं। तो घुमा फिरा के आपको चीज़ें वही सिमिलर मिलती हैं, आपको भी तक बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। अगर आप लिथियम की तरफ जा रहे हैं तो आप बजट अपना लो कर चल सकते हैं कि 40 से 45,000 रुपये में आपको लिथियम की बैटरी मिलेगी। एक अच्छी कंपनी की मिलने तो सस्ती भी मिल जाती हैं, पर फिर वो बैटरी वैसी होंगी जैसे आप समझ लीजिएगा कि जितना आप किसी चीज़ में नमक डालेंगे नमकीन उतना ही होता है, सेम वही चीज़ होने वाली है। ग्रेड वेड की बात अगर आपको समझनी है, A ग्रेड B ग्रेड सेल के बारे में, तो उसका एक अगला वीडियो पड़ा हुआ है। आप बैटरी में लिथियम के ग्रेड वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको हर एक चीज़ मैंने वहाँ डिटेल से समझाएंगे। अगर हम टाल ट्यूबुलर बैटरी ले रहे हैं तो 2 kV का सिस्टम है, तो 2 kV के सिस्टम में हम लोग मोस्टली 24 वोल्ट का बैटरी सेटअप यूज करते हैं। 24 वोल्ट मतलब 12 वोल्ट की हमारी यहाँ पर ये एक जैसे बैटरी है, ये 12 वोल्ट की है, तो हमें नंबर ऑफ बैटरी 2 लगानी पड़ेंगे और इनको हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा जाके। तो अगर 150 एच की बैटरी की बात करें तो इस 150 एच की जो बैटरी का प्राइस है आज की रेट में आपको 13,000 रुपये तक देखने को मिलेगा। आप किसी अच्छी कंपनी की तरफ जा रहे हैं, इस साइड की तरफ जा रहे हैं तो 13, 13.5, 14,000 तक मिलेगा। और अगर आप थोड़ा कम अच्छी कंपनी की तरफ जा रहे हैं तो 12,000 में भी बैटरी आपको आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि 3 चीज़ों का प्राइस हमारा डिसाइड हो चुका है यहाँ पर अपने सिस्टम में। इसमें बैटरी हम नंबर ऑफ 2 मॉड्यूल लगेंगे जाके, तो उस हिसाब से 12,500 के हिसाब से 25,000 रुपये हमारी बैटरी की कॉस्टिंग हो जाएगी। तो अगर हम हाफ कट मोनो पर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो 44,000 रुपये हमारा सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही 15,000 रुपये हमारे इन्वर्टर की कॉस्टिंग हो जाएगी और 25,000 रुपये हमारी बैटरी की कॉस्टिंग हो जाएगी। जो हम इन तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे जाके तो ये हो जाएगा 14, 3, 4 और 4, 8, मतलब 84,000 रुपये हमारा इन 3 चीज़ों की कॉस्टिंग हो जाएगी। अब इसके बाद BOS का खर्चा, मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम का खर्चा। अगर आज की डेट में हम लोग BOS के खर्चे की बात करें
तो दोस्तों आपको 6 से 8 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से BOS का खर्चा देखने को मिलता है, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, वायर आ जाता है, MC4 कनेक्टर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे BOS के अंदर आ जाती है। तो 2 किलोवाट का सिस्टम है तो 12 से 15 हज़ार रुपये हम लेकर चलते हैं कि हमें BOS में खर्च करने हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो एक 2 किलोवाट का सिस्टम तैयार होता है, उसके लिए आपको एक फिक्स अमाउंट से कम 1 लाख रुपए का, अगर आप एक अच्छा सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये थी 2 किलोवाट के कंप्लीट सोलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको सभी टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल के बारे में बताया, इन्वर्टर, बैटरी, सब के बारे में बताया, जिससे आप जब भी अपने लिए कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो आप अपने लिए एक मार्केट से बेस्ट प्रोडक्ट परचेज़ करके ला पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने ये जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बताया है, इसका हर एक छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पर अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो फील फ्री टू कमेंट आप करिएगा, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, जिससे आपको पर्सनली सोलर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। क्योंकि सोलर प्रोडक्ट देखा जाए तो काफ़ी महंगे आते हैं, और महंगे आने की वजह से अगर हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो इतनी जल्दी 30-40 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए एक बार चीज़ लें, अच्छे से लें, जिससे आपको जो सिस्टम मिल रहा है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा।